WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से होने वाले आर्थिक घाटे को आंका जाए, मैं सिर्फ इकोनॉमिक लॉस की बात कर रहा हूं, अगर इस आर्थिक घाटे को आंका जाए तो सिर्फ 2012 और 2030 के बीच में दुनिया भर में $1 ट्रिलियन का नुकसान की बात हो रही है। यही नहीं, हमारे देश के नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ने यह पाया है कि करीबन 14% भारतीय ऑलरेडी ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल हेल्थ को लेकर तुरंत सहारा चाहिए, उन्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। हमारे देश में 7 में से 1 नागरिक आज के डेट में मेडिकल इलनेस से जूझ रहा है, जैसे कि डिप्रेशन या एंजाइटी। और कोरोना काल के बाद यह सब और बढ़ा है, और ये किसी को भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, ऑफिस कॉलीग हो सकता है, या फिर रिश्तेदार हो सकता है। एंजाइटी से तो मैं खुद डील कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरा हाल इस अबे एडिटर ने किया है, हर समय उल्टा सीधा काम करता रहता है। एनीवेज, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जिसका डेटा ऑलरेडी बोला जाता है कि अंडर रिपोर्टेड ही रहता है, उसका भी यह कहना है कि 2021 में हमारे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा सुइसाइड केसेस दर्ज हुई। 2020 मैंने उससे 1 साल पहले से 7.2% ज्यादा। इन सुइसाइड्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं मानता हूं, कभी पर्सनल कभी फाइनेंशियल, लेकिन आंकड़े अब साफ दिखा रहे हैं कि मेंटल इलनेस या डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, और उसका इलाज ना होने की वजह से लोगों की जानें भी जा रही हैं। वैसे अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करता है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? अरे पागल है क्या, मर्द को दर्द नहीं होता। जबकि डेटा साफ दिखाता है कि एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाने में तो मर्द डबल जा रहे हैं औरतों से हेल्थ इश्यूज को लेकर डॉक्टर के पास। साथ ही साथ 2021 के फर्स्ट हाफ में, मैंने जैन टू जून, हार्ट अटैक से 6 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कंपेयर टू 2020 के फर्स्ट हाफ में। इसका एक कारण बताया जा रहा है इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड। देखिए, डायबिटीज और हार्ट इश्यूज के तार सीधे मेंटल इलनेस से भी जुड़े हुए हैं, तो यह मत सोचिए कि इसका इंपैक्ट यहां नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सरकार की अपनी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे यह बात दर्शाती है कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने आप को एंग्शियस फील करते हैं, एंग्जाइटी का शिकार बताते हैं, बिकॉज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो इसका भी एक कोई सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। तो इन सबसे कैसे निपटा जाए? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को हमें ज्यादा क्यों याद रखना चाहिए और इसको भूल नहीं जाना चाहिए, और क्या क्या उपाय है इस बीमारी से निपटने के लिए, वो बताएंगे आज के एपिसोड में। लेकिन हां, 10-15 मिनट में मैं आपको क्या बता सकता हूं, अगर उससे भी ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाई करनी है इस टॉपिक के बारे में तो आप एक बुक सुन सकते हैं, एंग्शियस द मॉडर्न माइंड इन द एज ऑफ एंजाइटी। 95 मिनट्स का ये एक बुक समरी है जो आप कुकू एफएम पर ऑडियो फॉर्मेट पे सुन सकते हैं। तो आपको बुक पढ़ने की भी पूरी जरूरत नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी मिल जाएगी, और ये आप चलते, वॉक करते समय, काम करते समय आप इसको सुन सकते हैं ऑन कुकू एफएम। मैं खुद इसको वॉक करते समय सुनता हूं, नीचे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है कुकू एफएम का, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा। यह बात माननी तो पड़ेगी कि हमारे देश में एक मानसिक रोग की महामारी चल रही है। 5 करोड़ से ज्यादा इंडियन सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हैं, बाकी बीमारियां तो अलग हैं। और ये आज कोई अमीरों की बीमारी नहीं है, ऊपर से नीचे सबको है। तो उपाय बताने से पहले यह पहचानना होगा, यह मानना होगा कि यह बीमारी हर जगह फैली हुई है। इस मानसिक रोग का सबसे चिंताजनक रूप जानते कहां दिखता है आपको? रोज रात 9 बजे टीवी पे आपको दिखता है, जब चीख चीख के गोदी मीडिया एंकर्स हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें फुसलाते हैं। और ये लोग एक ऐसी मानसिक बीमारी का शिकार है जिसे डॉक्टर्स कहते हैं जीआरपी, अर्थात गोदी रेटिंग पॉइंट्स। जो जितना ज्यादा जहर फैलाएगा, जो जितना ज्यादा दंगा कराएगा, जो जितना ज्यादा ऑपोजिशन पार्टीज को टाइट करेगा, उसे गोदी में उतनी ज्यादा जगह मिलेगी। अभी तक इस बीमारी का कोई खास उपाय तो नहीं मिला है, और टेलीविजन के माध्यम से यह बीमारी लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम में प्रवेश कर चुका है। इस वाली मानसिक बीमारी के लक्षण है खूब चिल्लाना, खूब झूठ बोलना और मुंह से उल्टी निकलना। और मैंने कहा था ना, यह बीमारी किसी को नहीं छोड़ता है। अरे अमीर, गरीब, पावरलेस या फिर पावरफुल, हमारे नेतागण को देख लो, इतना पावर, इतना रिस्पेक्ट, इतना जी हजूरी होता है उनके सामने कि ये सब चीजें उनके दिमाग में जाकर शॉर्ट सर्किट कर देती है उनके दिमाग को। अब देखो, देश को आगे ले जाने का जिम्मा दिया उनको, देश को पीछे ले जा रहे हैं। देश को एक रखना था उनको, वो देश को बांट रहे हैं। अरे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी थी, यहां तो पर कैपिटा हेट बढ़ रही है। पर कैपिटा हेट तो दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। और फकीरी इतनी
कि 2 सवाल पूछ लो तो या तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा या तो जेल। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में, शायद पूरी दुनिया में, आम नागरिकों में यह बीमारी हमें यहां दिखती है। अब देखिए आम नागरिक क्या कर रहा है। डॉलर 80 पार कर चुका है, उससे ज्यादा नीचे गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि मार्गदर्शक मंडल भी उस पर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। लेकिन लोग सोच रहे हैं वाह, एक्सपोर्ट्स में ज्यादा कमाई होगी, मास्टर स्ट्रोक। बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, करोड़ों नई नौकरी तो छोड़ो, जो नौकरियां थी वो भी जा रही हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम क्या कर सकते हैं, बताइए। हाँ, काला धन वापस ना आया, ना 15 लाख रुपए मिले और 2000 रुपए के नोट तो सर्कुलेशन से ही बाहर हो गए। लोगों ने कहा अरे सरकार ने किया है, कुछ सोच के किया होगा। पेट्रोल और गैस के दाम ऐसे बढ़े जैसे ओलंपिक रेस में उनको दौड़ लगा रहे हो। और लोगों ने बोला कि अरे देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा दे देंगे पेट्रोल के लिए। महंगाई और कोरोना की मार खाते खाते सैकड़ों गरीबी की रेखा के नीचे फिर से चले गए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा नए गरीब हमारे देश में बने। 56 मिलियन ऐसे देशवासी हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे में रह रहे हैं, दिन में तकरीबन 80 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि अरे खतरे में तो नहीं है, इतना तो सैक्रिफाइस बनता है। सैक्रिफाइस करते करते आजकल बांग्लादेश से तुलना होती है हमारी पर कैपिटा इनकम को लेकर, माने औसतन आमदनी को लेकर, और पाकिस्तान से कंपटीशन चल रहा है हंगर इंडेक्स में और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। लेकिन लोग तब भी बोल रहे हैं सब चंगासी है, ये विदेशी ताकतें हैं जो हमसे जलती हैं, नहीं तो बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जहां लोग ऊपर से कोलगेट मुस्कुरा रहे हैं, इंस्टाग्राम परफेक्ट लाइफ दिखा रहे हैं, वहीं उनकी असलियत ना ऑर्कुट जैसी हो गई है, बिल्कुल मुरझाई हुई, एकदम खत्म। लेकिन खुल के बोल नहीं सकते हैं। ठीक जैसे मेंटल इलनेस के साथ भी होता है हमारे देश में, तकलीफ बहुतों को है। कुछ मानते हैं, कुछ जानते हैं और कुछ जान मान के भी बताते नहीं है क्योंकि शर्म आती है। क्योंकि मेंटल इलनेस जो होता है ना, वो एक शेमफुल इलनेस होता है, शर्म वाली बात होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को जानना, इस प्रॉब्लम को समझना, उसे मानना, फिर सुलझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका दिमाग फट जाएगा। अरे कभी कभी तो हमें भी लगता है कि हमें भी बीमारी है। अरे कहां हम पागलपंती में फंसे पड़े हुए हैं, डेटा, सटायर, फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पड़े हुए हैं। अरे छोड़ो ये सब। अरे 2 नारे लगा दो, 2 कौम को गाली बक दो, 2 ब्रांड्स बॉयकॉट कर लो, 2 बड़े नेताओं से फॉलो बटन दबा लो और 2 रुपए के ट्वीट्स करवा लो, लाइफ पूरी सेट है। और कहां हम 2-2 मिनट में गाली खाओ, और आजकल तो सुना है कि सरकार 2 मिनट में किसी का चैनल भी गायब कर सकती है। तुम्हारा क्या होगा एडिटर? हम तो फकीर किस्म के इंसान है, लैपटॉप उठा के चल देंगे। लेकिन हम ये इसलिए करते हैं, इतना मेंटल स्ट्रेस इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप में से कितनों ने यह कहा है कि जब आपने अपनी आंखें खोली, जब आपने अपने मन के द्वार खोले, तो आपको समझ में आया अंधभक्त और देशभक्त में जमीन आसमान का फर्क है। और अब आप खुल के सवाल कर रहे हो, आप एक जागरूक नागरिक बन गए हो। ठीक वैसे ही आपको इस मन के अंधकार से लड़ना पड़ेगा और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा, आपको ही ध्यान रखना है। अच्छी खबर यह है कि डेटा अब हमें यह दिखाती है कि मेंटल हेल्थ की समझ अब लोगों में आ रही है। पिछले 1 साल में 44% की बढ़ोतरी हुई है मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस में। प्रैक्टो का डेटा यह बताता है कि यह ज्यादातर 25 to 34 ईयर ओल्ड ग्रुप, एज ग्रुप में आता है, जिसमें 61% मेल्स, 39% फीमेल्स हैं जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है। अंकल टाइप लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके दिमाग के वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यंगर जनरेशन तो समझ रही है। स्कूल्स को भी समझ में आ रहा है कि 2 साल वर्चुअल स्कूलिंग के बाद बच्चों को भी मेंटल हेल्थ अटेंशन चाहिए। देखिए सबसे बड़ा वहम हमारे देश में जो है, खतरे में है कि बाद वाला वहम, सबसे बड़ा वहम, जो दूसरा सबसे बड़ा वहम है, वो ये है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन उन लोगों को होती है जो कमजोर इंसान होते हैं, जो एबनॉर्मल होते हैं। अरे अगर वो स्ट्रांग होते, नॉर्मल होते, तो ये वाली प्रॉब्लम छी ऐसी बीमारी थोड़ी ना होती उन्हें। फैक्ट यह है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन, मेंटल ब्रेकडाउन किसी के साथ भी हो सकता है, और इसका इलाज भी ना एक यूनिफॉर्म नहीं है, सबके लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। कभी ये एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी सुलझाया जा सकता है, और कभी किसी को मेडिकल हेल्थ और थेरेपी और मेडिसिन की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन हां, ये सब करने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए आपको स्ट्रांग और फौलादी बनना पड़ेगा। तो इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो कि आपके माइंड को रेस्ट मिल रहा है कि नहीं। क्या आपका माइंड ओवरवर्क हो चुका है? क्या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है? क्या आप कभी कभी इतने स्टिल और लेथार्जिक हो जाते हो कि कोई काम नहीं कर पाते हो? और हां, कि 9 बजे ज्यादा जहर पी रहे हो, वो भी देख लो। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हो, वो भी चेक कर लो।
अपने आप को बस झूठ मत बोलना और देखना कि कितना सब चंगा सी हो जाएगा आपके साथ। अब देखिए, देश के नेता टाइप लोग और एंकर टाइप लोग ठीक हो ना हो, उनकी मानसिक हालत सुधरे ना सुधरे, लेकिन उससे पहले आपको और हमको मेंटली एकदम स्ट्रांग और परफेक्ट बनना पड़ेगा। उसके बाद इन लोगों को भी ठीक कर देंगे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। थैंक्स टू कुकू एफएम फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं, 10,000 आपको ऐसे टाइटल्स मिल सकते हैं, बायोग्राफी से लेकर एजुकेशनल बुक से लेकर रीजनल लैंग्वेज में बुक्स को लेकर सारी ऑडियो टाइटल्स आपको मिलती हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम का एनुअल चार्ज है 399 रुपीज, लेकिन अगर इफ यू आर अमंग्स द फर्स्ट 250 पीपल टू क्लिक द लिंक नीचे, तो आपको कुकू एफएम मिलेगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। 199 रुपीज के लिए आपको 10,000 से ज्यादा टाइटल्स इंक्लूडिंग रीजनल लैंग्वेज ऑडियो बुक के फॉर्मेट में मिल जाएगा राइट हियर। तो नीचे दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करो, यूज कोड DB50 टू गेट दैट 50% डिस्काउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लिसनिंग टू कुकू एफएम।